Good morning, everyone. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, मॉर्निंग में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी. अभी हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे. कंटिन्यू. चैप्टर 5 वाटर फॉर लिविंग. स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 रीड कर रहे थे. वाटर फॉर लिविंग की जीवित रहने के लिए वाटर की हमें जरूरत होती है. इसमें हमने देखा था कि जो वाटर है उसका मेन सोर्स, मेन साधन क्या है जहां से हमें पानी मिलता है. तो हमने देखा कि रेन जो है, बारिश जो है, वो मेन सोर्स है अर्थ पर पानी का. सबसे ज्यादा हमें वाटर है वो किससे मिल रहा है? रेन से ही मिल रहा है. और देखिए इसके वाटर बॉडीज के अन्य जो रेन का जो पानी है, बारिश का जो पानी है, वो कुछ पानी हमारी जो जमीन है वो सोख लेती है और पानी है वो नीचे चला जाता है. और वो किस रूप में चला जाता है? अंडरग्राउंड वाटर के रूप में नीचे जाके जमा हो जाता है. और उस पानी को हम कुओं और ट्यूबवेल्स के थ्रू हम बाहर निकाल लेते हैं. सरफेस वाटर पे हमने देखा था कि पानी है वो हमें किस किस रूप में हमें पानी है वो मिलता है. देखिए तो हमारी पृथ्वी पर पॉन्ड, लेक, रिवर, सी, ओशियन, इन सब में जो पानी है वो स्टोर रहता है. ठीक है. कुछ समय बाद जो पॉन्ड क्या होते हैं, एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसमें कुछ हिस्से पे पानी होता है, जैसे आपकी ड्राइंग में दिखा हुआ है डक इन ए पॉन्ड. पॉन्ड क्या होता है? तालाब. तालाब के अंदर डक है वो स्विम कर रही है, तैर रही है. ठीक है. पॉन्ड है वो समर सीजन में धूप के कारण है वो सूख जाते हैं, लेकिन बारिश का जब मौसम आता है तब ये जो नदियां हैं, झीलें हैं, ये सब पानी से दोबारा भर जाते हैं. ठीक है. तो जैसे अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो बारिश आएगी तो जो पॉन्ड है वो भरेंगे. लेक, सी, ओशियन, इन सब में पानी है वो स्टोर हो जाएगा. इसके बाद स्टूडेंट्स, कल हमने रीड किया था, हमने स्नो फीड रिवर देखी थी. स्नो फीड क्या होती है? जो बर्फ से भरी हुई रहती है. क्या है कि पहाड़ियों की चोटियों पे जो हमारी जो बर्फ है वो जम जाती है और फिर क्या है, धीरे धीरे सन की हीट से जो बर्फ है वो पहाड़ों से पिघल कर नीचे आती है. और वो किस रूप में नीचे आती है? रिवर, नदी के रूप में बहते हुए नीचे आती है. तो स्नोफीड रिवर के हमने एग्जाम्पल देखे थे, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र. ये नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं और ये 12 मासी नदियां हैं. क्यों? क्योंकि इनमें हर मंथ, हर महीने कंटिन्यू पानी है वो बहता रहता है. बर्फ जैसे जैसे मेल्ट होगी, पिघलेगी, वो पानी के रूप में, नदी के रूप में नीचे आ जाएगी. तो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र ये स्नो फीड रिवर के कुछ एग्जाम्पल हैं जो हिमालय से निकलती हैं, हिमालय से कंटिन्यू बहती रहती हैं. इनको पेरेनियल रिवर भी कहते हैं. ये हमने देखा था 12 मासी नदियां जो 12 मंथ्स बहती रहती हैं. ये तो थी स्नो फीड रिवर. जैसे इसमें एग्जाम्पल भी आपको दिखाया हुआ है, हिमालय दिखाया हुआ है. इसमें जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर कैसे बर्फ है वो जमी हुई है, स्नो जमी हुई है, और ये मेल्ट होके रिवर के रूप में नीचे आ रही है. दिख रहा है ना आपको? नेक्स्ट है रेनफीड रिवर. मैम यस. मैम पेज यस. नंबर कौन सा है? पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 31, लास्ट पैराग्राफ चल रहा है अपना. रेनफीड रिवर. रेनफीड रिवर जो किससे भरती हैं? पानी से जो भरती हैं. मतलब क्या है? ये जब बारिश होगी तभी इन नदियों में पानी आएगा. ये बारिश पे डिपेंड करता है, रेन पे डिपेंड रहती है, इसलिए इनको कहते हैं रेनफीड रिवर, क्योंकि बारिश आने पर ही इन रिवर्स में पानी आएगा. तो देखिए स्टूडेंट्स, स्नो फीड रिवर्स तो 12 मंथ्स के लिए बहती रहती हैं और रेन फीड जो रिवर्स हैं वो ओनली बारिश आने पर ही इनमें पानी है वो आता है. तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 31.
रेनफीड रिवर, rivers that carry only rain water are called rain-fed rivers. ऐसी नदियां जो अपने साथ बारिश का पानी लेकर आती हैं उन्हें क्या कहते हैं? रेनफीड रिवर कहते हैं, क्योंकि बारिश आने पर ही इन रिवर्स में क्या आएगा? पानी आएगा। स्पीकर ऑफ रख लें बेटा अपना। रेन वाटर, बरसात का यस पानी। मैम। तो रेनफीड रिवर है, ये बारिश के पानी अपने साथ, जब बारिश आएगी तभी इन नदियों में पानी आएगा, इसलिए इनको कहेंगे रेनफीड रिवर, बारिश से भरने वाली नदियां, यानी वर्षा पे, बारिश पे ये डिपेंड करती हैं। दे हैव ए लॉट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के दिनों में ये अपने साथ बहुत सारा पानी बहाकर लाती हैं, बट ऑलमोस्ट ड्राई अप ड्यूरिंग समर, लेकिन ये समर सीजन में बिल्कुल सूख जाती हैं। देखिए, रेनी सीजन में इनमें पानी आता है, कहां से? बारिश का आता है, लेकिन समर में ये सूख जाती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत तेज धूप के कारण जब गर्मी होती है तो उससे, उसकी गर्मी से जो पानी है वो सोख जाता है। जैसे आपने पोंड देखा होगा, बारिश के दिनों में वो फुल भर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर जब बारिश नहीं होगी तो उनका पानी सूखने लगता है। वो क्यों सूखता है? क्योंकि सन की हीट से जो पानी है वो इवोपरेट होता है, गर्म होके क्या होता है? भाप बनकर ऊपर चला जाता है। इसलिए वो जो लेक है, पोंड है या रिवर्स है, वो रेनी सीजन के बाद धीरे धीरे सूखने लगती है। तो समर सीजन में वो क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं। रेनफीड रिवर के कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, इसको अंडरलाइन कर ले बुक में। कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी। कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी आर सम एग्जाम्पल ऑफ रेनफीड रिवर इन इंडिया। ये भारत की ऐसी नदियां हैं जो वर्षा पे डिपेंड करती हैं, रेन पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि इनमें पानी कब आएगा? जब बारिश होगी। ये बारिश पे डिपेंड करता है और बारिश के टाइम पर ही ये नदियां हैं वो बहती हैं। ठीक है, तो स्नो फीड रिवर और रेन फीड रिवर हमें समझ में आया। स्नो नाम से ही समझ में आ रहा है, स्नो होती है, यस, स्पीकर ऑफ रख ले। स्नो होती है बर्फ, जो बर्फ के पिघलने से जो नदियां बनती हैं वो स्नो फीड रिवर होती हैं। और रेन फीड, जो रेन, बारिश आने पर जो नदियां भरती हैं वो रेन फीड रिवर होती है। ठीक है, जो ये वर्षा पे आधारित नदियां हैं। नेक्स्ट देखिए, ओशियन एंड सी। ओशियन क्या होते हैं? महासागर। और सी क्या होते हैं? समुद्र। आर वेरी लार्ज बॉडीज, ये बहुत बड़े पानी के स्रोत हैं ऑफ वाटर। ठीक है, ओशियन एंड सी, ओशियन एंड सी ये बहुत बड़े पानी के स्रोत हैं, साधन हैं जिनसे, जिनमें पानी है वो रहता है। द कंटेन सोल्टी वाटर, लेकिन इनमें क्या रहता है? सोल्टी वाटर रहता है, नमकीन पानी रहता है। जो ओशियन और सी है, जो महासागर और समुद्र है, उनमें पानी कैसा है? सोल्टी पानी है, नमकीन पानी है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। इनका पानी कैसा है? सोल्टी है। ठीक है, ए सी इज स्मॉलर देन एन ओशियन। जो सी, समुद्र है, वो कैसा होता है? स्मॉल होता है, छोटा होता है। और जो ओशियन है वो कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। किसकी? सी के अकॉर्डिंग जो ओशियन है वो बड़े होंगे। ठीक है, तो ए सी इज स्मॉलर, एक समुद्र है वो छोटा होता है, देन एन ओशियन, ओशियन से। ओशियन है वो बड़े होते हैं और समुद्र जो है वो छोटे होते हैं, सी जो है वो छोटे होते हैं। देयर आर मैनी सी ऑन द अर्थ, हमारी
पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पर बहुत से समुद्र हैं। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक आर द ओनली 5 ओशियन इन द वर्ल्ड। ये 5 ओशियन के नेम हमें, हमारी अर्थ पर कितने महासागर हैं? 5। तो 5 ओशियंस के नेम यहाँ हमें बताए गए हैं। ओशियंस कितने हैं? 5। और इनके नेम हमें बताए गए हैं। पैसिफिक, इसको आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। इसमें नीचे आपको दिया हुआ है डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं। जो इस ब्रैकेट में है वो पूरी लाइन आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे। तो देखिए, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक आर द ओनली 5 ओशियन इन द वर्ल्ड। ये आप पूरी पेज नंबर 31 पे जो नीचे वाली जो लाइन है उसको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। ये 5 ओशियंस हैं जिनका हमें नेम लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैम्स। डैम क्या होते हैं? बांध। रिजर्वर्स एंड कैनल्स। डैम्स, बांध, डैम्स क्या होते हैं? बांध। रिजर्वर्स, एंड कैनल्स। रिजर्वर्स जलाशय, कैनल्स नहरें। देखिए स्टूडेंट्स, डैम हमने देखे होंगे, बांध देखे होंगे। डैम्स है वो क्यों बनाए जाते हैं? देखिए, बारिश के दिनों में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो नदियों का पानी जो है बहुत सारा बह के एक साथ आता है और उससे क्या होता है, जो छोटे गांव और कस्बे होते हैं उनमें वो पानी है वो भर जाता है। और इस पोजीशन को क्या कहेंगे, जब पूरे पानी पानी हो जाता है तो फ्लूड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। क्योंकि बरसात के दिनों में बहुत सारा पानी है वो छोटे गांवों और कस्बों तक चला जाता है। इस पोजीशन से, इस खतरे से बचने के लिए हमने क्या बनाए हैं? डैम्स बनाए हैं, बांध बनाए हैं। बांध क्या होता है? जैसे आपके इसमें पिक्चर दी हुई है, डैम्स सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये डैम्स क्यों बनाए जाते हैं? बड़ी दीवारें बना दी जाती हैं ताकि बारिश का जो पानी है उसको स्टोर किया जा सके। और जब बारिश के बाद में इनमें चैनल्स बनाए हुए होते हैं, गेट बनाए हुए होते हैं, फिर धीरे धीरे करके बारिश के दिनों के बाद इस पानी को आगे निकाला जाता है और इस पानी को स्टोर किया जाता है ताकि बाद में इस पानी का हम लोग यूज कर सके। ठीक है, तो ये डैम्स, बांध हैं। देखिए, सबसे पहले डैम्स के बारे में रीड करते हैं। डैम्स आर वॉल्स। डैम क्या है? दीवारें हैं। बिल्ट अक्रॉस रिवर, जो किसके ऊपर बनाई गई है? रिवर्स के ऊपर बनाई गई है, जैसा हम लोग इसमें पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो डैम्स आर वॉल्स, डैम्स क्या है? दीवारें हैं। बिल्ट अक्रॉस रिवर टू ब्लॉक और कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, बहते हुए पानी को कंट्रोल करने के लिए हमने रिवर का जो, नदियों का जो बारिश का जो पानी है उसको हमने रोक के लिया है। ठीक है, फ्रॉम डैम्स, किसमें? बांध में। वाटर इज कलेक्टेड इन आर्टिफिशियल लेक कॉल्ड रिजर्वर्स, और इसी पानी को हमने आर्टिफिशियल
कृत्रिम लेक, झील, इसे क्या कहते हैं हम लोग? आर्टिफिशियल लेक भी कहते हैं, कृत्रिम झील भी कहते हैं। कि रिवर्स और नदियों का जो पानी है उसको हमने, बहते हुए पानी को हमने रोक लिया है, कहीं भी जगह इसको रोक लिया है, इस पे डैम्स बनाए गए हैं या फिर इसको क्या बना दी गई है, इनको रोक के रख लिया है, दीवार बना के इनको रोक लिया है, इस पानी को स्टोर कर लिया है। ठीक है, इसे, ये जो पानी इकट्ठा होता है इन आर्टिफिशियल लेक, इसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल लेक या कृत्रिम झील भी कहते हैं, या जलाशय, रिजर्वर्स भी कहते हैं, जलाशय भी कहते हैं। इट इज रिलीज्ड, इसको छोड़ा जाता है व्हेन द लेवल ऑफ वाटर इन द रिवर्स डिक्रीज। डिक्रीज मीन्स कम। इस पानी को कम कब कब छोड़ा जाता है? रिलीज मीन्स छोड़ना, व्हेन मीन्स जब, जब इस पानी का लेवल है वो कम हो जाता है, इन नदियों का पानी है वो थोड़ा बहाव कम हो जाता है, तब इसको रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर वेरियस अदर थिंग्स लाइक जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इस पानी का जो स्टोर किया गया है, इस पानी को हम लोग बहुत से काम के लिए यूज में लेते हैं, जैसे वेरियस पर्पस, वेरियस बहुत से कामों के लिए हम लोग इस पानी का यूज करते हैं, जैसे जनरेटिंग, जनरेट करना, उत्पन्न करना, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, जैसे बिजली पैदा करने के लिए भी हम लोग, हमें पानी की जरूरत होती है। तो बड़ी बड़ी जो इलेक्ट्रिसिटी जो मशीनें हैं वो इन्हीं डैम पर बनाई जाती है। तो बिजली जो बनती है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है, उसमें भी पानी की जरूरत होती है। तो जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कैनल्स आर डग एज चैनल्स टू सेंड वाटर फ्रॉम रिवर्स और रिजर्वर्स टू एग्रीकल्चरल एरिया फॉर इरिगेशन। तो देखिए, जो कैनल्स हैं, जो नहरें हैं, वो इन्हीं पानी से निकाली जाती हैं, जो स्टोर वाटर होता है इन्हीं से नहरें निकाली जाती हैं, ताकि ऐसी जगह, ऐसे छोटे कस्बे जहां पे खेती होती है, सिंचाई होती है, वहां तक इस पानी को पहुंचाया जा सके। इसलिए हम लोगों ने क्या बनाई है? कैनल्स बनाई है, नहरें बनाई है, जो नदियों का जो पानी है उसको हमने बांध बनाकर स्टोर कर लिया है, और उन्हीं स्टोर किए हुए पानी से हम लोग बहुत से उस पानी को हम लोग बहुत से काम के लिए उसको यूज में लेते हैं। इन्हीं डैम से हमने क्या निकाल ली है? कैनल्स निकाली है, नहरें निकाली है, और नहरों से पानी गांवों गांवों तक पहुंचाया जाता है, जो किसमें यूज होता है? कृषि करने में, खेती करने में, एग्रीकल्चरल के लिए उसको यूज में लिया जाता है। इरिगेशन, सिंचाई करना, यानी पेड़ पौधों को पानी देने के लिए, खेतों तक उस पानी को पहुंचाने के लिए हमने क्या निकाली है? कैनल्स निकाली है, नहरें निकाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज नॉट सेफ टू ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो देखिए, ये जो बारिश का पानी है ये डायरेक्टली हमें नहीं पीना चाहिए। सेफ टू ड्रिंक, ये पीने के लिए पानी है वो सेफ नहीं होता, सुरक्षित नहीं होता। इसलिए ये जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जो डैम्स में या पॉन्ड में या लेक, नहरों में जो पानी होता है, उसको हमें सीधे ही पीने के लिए यूज में नहीं लेना चाहिए। तो इसके हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, वो देखेंगे। रेन वाटर कैन नॉट बी कंज्यूम्ड एज इट हैज मैनी डिजॉल्व्ड गैसेज, डस्ट, डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स इन इट। तो देखिए, जो बारिश का पानी है वो हमें सीधे ही पीने के लिए उपयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें बहुत से डिजोल्व यानी मिली हुई रहना, बहुत सी गैसेस मिली हुई होती हैं इस बारिश के पानी में, बहुत से डस्ट, धूल के पार्टिकल्स, कण जमा होते हैं, जम्स होते हैं। इसलिए ये जो बारिश का पानी है इसको हमें सीधे ही यूज में नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वाटर बॉडीज लाइक लेक, रिवर एंड पॉन्ड आर polluted by garbage disposal, washing and bathing। देखिए, ये जो वाटर बॉडीज हैं, जो पानी के स्रोत हैं, इनको
हमने ही क्या किया है, पोल्यूट किया है, इनको गंदा किया है। तो ये जो नदियां हैं, लेक है, रिवर है, पौंड है, ये पोल्यूटेड होते जा रहे हैं, गंदे होते जा रहे हैं। बाई किससे? गार्बेज, कचरे से, डिस्पोजल से। हम लोग क्या करते हैं, घर का जितना भी कचरा जमा होता है उसको हम लोग इन्हीं जलाशयों में जाकर डाल देते हैं या इधर उधर फेंक देते हैं। तो फिर फेंकने से क्या होगा, जब बारिश आएगी तो वो सारा कचरा बह के कहाँ जाएगा, उन्हीं पानी के जो सोर्सेज हैं उन्हीं में जाके मिल जाता है, जिससे ये जो रेन वाटर है वो क्या हो जाएगा, गंदा हो जाता है। इसलिए हमें ये जो वाटर बॉडीज हैं इनको हमें इस पानी को सीधे यूज में नहीं लेना है। और हम क्या करते हैं, इसमें कपड़े भी धोते हैं, अपने पशुओं को नहलाते हैं, कई लोग खुद भी नहा लेते हैं, जिससे वो पानी है वो पोल्यूट हो जाता है। Factories release toxic wastage into them and people defecate and urinate in them. ये तो कुछ कारण हमारे से थे, लेकिन आजकल जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो कारखाने होते हैं, उनके अंदर से भी जो भी टॉक्सिक मीन्स विषैले या गंदे जो भी वेस्टेज निकलते हैं, दूषित वेस्टेज जो निकलता है, वो भी कहाँ छोड़ दिया जाता है, इन्हीं वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है। क्योंकि फैक्ट्रीज में जो भी गंदा पानी निकलेगा तो पाइपलाइन के थ्रू उन्हीं में छोड़ देते हैं। तो ऐसे में ये जो पानी है वो क्या हो जाता है, जो भी पानी के सोर्स हैं वो खराब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। और हम लोग भी क्या करते हैं, उनमें मलमूत्र त्याग करते हैं, कईयों को आपने देखा होगा, जिससे भी वो क्या होते हैं, हमारे जो जलाशय हैं वो पोल्यूटेड होते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सी वाटर, समुद्र का पानी, इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। पानी जो समुद्र का है वो हमारे लिए पीने के लिए फिट नहीं होता, सही नहीं होता, बिकॉज इट इज सोल्टी। क्योंकि वो पानी है वो कैसा है, सोल्टी है, नमकीन है, खारा पानी है, इसलिए हम उसको यूज में नहीं ले सकते। नेक्स्ट देखिए, रिवर्स दैट फ्लो डाउन माउंटेन्स कैरी मड एंड अदर वेस्टेज अलोंग विद देम। जब नदियां अपने साथ पहाड़ों से बह के आती हैं तो पानी के साथ साथ वो बहुत सारी गंदगी, मड, कीचड़ भी अपने साथ बहाकर ले आती हैं। इसलिए रेन वाटर और रिवर्स का पानी भी हमारे लिए पीने के लायक नहीं होता है, इसलिए हमें इनको डायरेक्टली पीना नहीं चाहिए। तो देखिए, फ्लो मीन्स बहना, रिवर दैट फ्लो, जब नदियां बहती हैं माउंटेन से, कैरी अपने साथ ले आती है, मड मिट्टी, कीचड़ एंड अदर वेस्टेज और भी कचरा जो है वो सारा अपने साथ बहाकर ले आती है। हैंस वी कैन नॉट ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फॉर देम, इसलिए हमें ये वाटर जो है वो डायरेक्टली नहीं पीने चाहिए, चाहे रिवर्स में है, चाहे लेक में है, पौंड में है या डैम्स में है। इनका पानी हमारे लिए डायरेक्टली पीना सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये पोल्यूटेड होते जा रहे हैं और हम ही इन्हें गंदा करने के कारण भी हैं। नेक्स्ट देखिए, द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या है, जल का चक्र। जल किस चक्र में चलता है, वाटर साइकिल, जल चक्र। देखिए ये पानी का चक्र कैसे है, वाटर साइकिल कैसे घूमता है पानी। पानी क्या होता है, जब बारिश होती है, बारिश का पानी नीचे लैंड पे आ जाता है, जमीन पे आता है, फिर क्या होता है, वही पानी जो जलाशयों में इकट्ठा हुआ है, रिवर्स में है, लेक में है, पौंड में है, सी में है, ओशियन में, वो क्या होगा, अरे सन कितना की, सीरियस क्लास। अपना स्पीकर ऑफ रखें, सन की हीट से, गर्मी से वो पानी है वो इवोपरेट होगा, भाप बनेगा और भाप बनकर कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाता है। और वहीं वो पानी क्या होगा, बादलों में जाकर ठंडी हवा से वो पानी क्या होगा,
बारिश के रूप में नीचे वापस आ जाता है। इसी को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। डिटेल से इसको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर द वाटर साइकिल, पेज नंबर 32। बिफोर we learn about the water cycle, let us study the process of evaporation and condensation. वाटर साइकिल को समझने से पहले, जल चक्र समझने से पहले, स्पीकर ऑफ रखे बेटा, स्पीकर ऑफ रखें। जल चक्र को समझने से पहले स्पीकर ऑफ रखें। हमें समझना होगा सबसे पहले इवोपरेशन। इवोपरेशन, और इवोपरेशन क्या है? जो पानी होता है वो गर्म होने पे, बॉईल होने पे पानी का भाप में बदलना, यही क्या होता है? इवोपरेशन होता है। सभी स्टूडेंट्स अपना माइक ऑफ रखें। इवोपरेशन क्या है? भाप में पानी का बदलना। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर की इवोपरेशन कैसे होता है, पानी भाप बनकर ऊपर कैसे उठता है। देखा है आपने घर में, जब आप कभी सर्दी में गर्म पानी से नहाते हैं या मम्मी को आपने पानी को बॉईल करते हुए देखा होगा। गर्म पानी जब आप करते हैं तो उसमें से क्या होता है? पानी गर्म होके भाप बनकर हमें ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। दिखता है? दिखता है ना? गर्म पानी भाप बनकर ऊपर उठता है या नहीं उठता है? उसकी हवा के गुब्बारे से ऐसे ऊपर उठते हुए हमें दिखाई देते हैं। देखे है ना सभी स्टूडेंट्स ने? तो वो क्या हो रहा है? पानी इवोपरेट हो रहा है, भाप बनकर ऊपर उड़ रहा है। अब इसी गर्म पानी के ऊपर, इस पतीले के ऊपर हम क्या करेंगे? एक प्लेट लगा देंगे, पानी को ठंडा होने देंगे। कुछ समय बाद उस प्लेट को हटा के देखते हैं तो उस पे पानी की बूंदें चिपक जाती है। चिपकती है या नहीं चिपकती? चिपकती है। उसको हम हटाएंगे, हटाएंगे तो वो पानी है वो बूंद के रूप में नीचे गिरने लगता है। देखा है? यही क्या है? वाटर साइकिल है। जो वाटर बॉडीज हैं उनका पानी जो है वो हीट के कारण गर्म होके ऊपर उठता है, ठीक है, और वही पानी ऊपर जाकर ठंडा होके बारिश के रूप में वापस नीचे जमीन पे आता है। तो स्टार्ट करते हैं, इवोपरेशन क्या है। देखिए, ऑन ए रेनी डे, एक बरसात के दिन में, जैसे अभी बरसात के दिन में हम लोग देख रहे हैं, इस पोजीशन का सामना हम लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि इसी मौसम में क्या हो रहा है? पानी का क्या हो रहा है? एक नमी सी बन रही है। देखिए, ऑन ए रेनी डे, एक बरसात के दिनों में, ए फ्यू आवर्स आफ्टर द रेन स्टॉप एंड द सन कम आउट, द पुडल्स ऑफ वाटर डिसअपियर। बरसात के दिनों में कुछ घंटे के बाद हम लोग देखते हैं जब बारिश रुक जाती है, उसके बाद हमने क्या देखा? रेन स्टॉप, बारिश रुक गई है, एंड द सन कम आउट, और सन, सूरज है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। बरसात के दिनों में, एक बरसात का दिन है, कुछ घंटे के बाद बारिश रुक गई है, और रुकने के बाद सन है वो बाहर निकल चुका है। उसके बाद हम क्या देखते हैं? बाहर हमें पुडल्स मीन्स गड्ढे, पानी के गड्ढे नजर आते हैं ना। बाहर जो बरसात का पानी है वो गड्ढों के रूप में जमा हो जाता है। होता है या नहीं होता है? होता है। अगर बाहर हमारे घर के आसपास या घर में कोई भी गड्ढा बने रहेगा तो उस गड्ढे में पानी स्टोर होगा या नहीं होगा? तो बारिश का पानी हमने स्टोर उसमें, उस गड्ढे में देखा या नहीं देखा है? देखा है। तो बरसात के दिनों में हमें पुडल्स मीन्स गड्ढे, पानी के गड्ढे बने हुए देखे हैं। This happens due to the heat of the sun. On heating, water changing into water vapor and moves up. This is called evaporation. वो पानी कुछ समय बाद जब सन निकलेगा, ये गड्ढा है, इसके अंदर कुछ पानी स्टोर है, कुछ जमा है। कुछ समय बाद हम लोग क्या देखेंगे? जब सन निकलेगा और उस सन की हीट से क्या होगा? ये पानी जो है वो
इवोपरेट होगा, गर्म होगा, और गर्म होकर ये भाप के रूप में ऊपर उड़ जाएगा और ये जो गड्ढा है वो खाली हो जाएगा। यही क्या है, इवोपरेशन है, कि पानी है वो कहाँ चला गया, वो भाप बनकर ऊपर चला गया। इसे ही क्या कहेंगे, इवोपरेशन कहते हैं। Some example of evaporation in our daily life are given below. Evaporation के कुछ एग्जाम्पल, भाप के, पानी का भाप में बदलने के कुछ एग्जाम्पल हमें यहाँ बताए गए हैं, जिनको हम रीड करते हैं। देखिए, sweat from our body dries due to evaporation. Sweat means पसीना, SWEAT. स्वीट मीन्स क्या है, पसीना। देखिए, जब हमें पसीना आता है, स्वीट फ्रॉम अवर बॉडी, हमारी बॉडी से जब पसीना आ जाता है, ड्राई मीन्स सूखना, ड्यू टू इवोपरेशन। वो पसीना किस कारण से सूखता है, जब हमें हवा लगती है, उस कारण से क्या होता है, वो जो पसीना है वो भाप बनकर गायब हो जाता है। होता है या नहीं होता है? हम पंखे के, कूलर के नीचे आगे बैठेंगे तो क्या होगा, हमें जो पसीना है वो सूख जाएगा और वो पसीना भाप बनकर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वी क्लोथ्स ड्राई व्हेन वी पुट देम इन द सन। अगर हमारे पास में गिले कपड़े होते हैं, कपड़े हम सुखाते हैं, उनको अगर हम सन, बाहर धूप में सुखाते हैं, कुछ समय बाद वो क्लोथ्स है वो सूख जाते हैं। सूखते या नहीं सूखते हैं? वो क्यों सूखते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो, उनके अंदर पानी जो जमा था, वो सन की हीट के कारण वो पानी है वो गर्म हुआ और भाप बनकर इवोपरेट होकर उड़ जाता है, ऊपर चला जाता है। जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, वाटर इवोपरेटिंग फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। वेट मीन्स गिले कपड़े हैं, वो वाटर इवोपरेटिंग के कारण क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो गीले जो कपड़े होते हैं, जब हम उनको धूप में सुखाने के लिए डालते हैं, तो वो इवोपरेट के कारण जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाता है और कपड़े हमारे सूख जाते हैं। यही कारण होता है इवोपरेशन का, पानी का भाप में बदलना। क्या है, इवोपरेशन है, जो पानी है गर्म होके इवोपरेट होके उड़ जाता है। ठीक है, evaporation is faster when is windy or sunny and the exposed surface area is more. देखिए, evaporation जो भाप का पानी में बदलना है, वो कब तेज होगा, हमारे कपड़े कब सूखेंगे जल्दी, या तो बहुत ही सनी डे यानी धूप वाला दिन होता है, या बहुत हवा वाला दिन होता है, तेज हवा चलती है तब भी हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं, और या बहुत तेज धूप होती है तभी भी हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं। आज जैसे बारिश हुई है, तो क्या आज हमारे कपड़े जल्दी सूखेंगे? नहीं सूखेंगे। क्यों नहीं सूखेंगे? क्योंकि सन नहीं निकला है, इसके कारण गर्मी ज्यादा नहीं है। गर्मी ना होने के कारण जो क्लॉथ्स हैं वो गीले रहेंगे, उनमें नमी बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि इस सीजन में जो पानी है वो बना रहता है, क्योंकि सन है वो कम निकलता है, और इस कारण से हमारे इस मौसम में कपड़े हैं वो लेट सूखते हैं बजाय समर सीजन के। समर में गर्मी तेज होती है, सन की हीट तेज होती है, उस सीजन में हमारे क्लोथ्स जल्दी ही सूख जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना जितना जो मैंने आपको समझ में आया वो समझ में आया है। नेक्स्ट चैप्टर, हमारा जो रिमेनिंग चैप्टर बचा हुआ है उसकी रीडिंग हम कल करेंगे। अभी इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, जितना मैंने आज आपको रीड करवाया है? ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने जितना रीड करवाया है उतना आप लर्न करेंगे और कल हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।